हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड मेटा चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे पैडिंग की कि किस तरीके से हम स्ट्रिंग के अंदर पैडिंग दे सकते हैं और कोई नंबर या डिजिट कुछ ऐड कर सकते हैं। इसके लिए चलते हैं हम हमारे नोटपैड एडिटर में। यहाँ पे हम देखते हैं कि पैडिंग का मतलब क्या है। पैडिंग का मतलब होता है कि डायनेमिकली आप कोई भी चीज़ स्ट्रिंग में आप ऐड कर सकते हो और अपने जो आपका मेन टेक्स्ट है उसको लेफ़्ट या राइट में सरका सकते हो। कैसे? अगर हम देखें तो पैडिंग दो तरीके की होती है। एक तो होती है पैड स्टार्ट और एक होती है पैड एंड। जावास्क्रिप्ट में दो तरीके की पैडिंग होती है, पैड स्टार्ट एंड पैड एंड। इसका सिंटैक्स क्या होता है कि जो आपका टेक्स्ट है वो पहले आएगा, देन आपको क्या करना है, डॉट करके पैड स्टार्ट लिखना है। ठीक है। नाउ अब क्या कहते हैं हम कि जो ये स्ट्रिंग होती है, ये स्ट्रिंग होती है कि आप कितने नंबर ऑफ डिजिट जो आपकी पैडिंग है वो आगे ले जानी है और कितनी नंबर ऑफ डिजिट पैडिंग पीछे रखनी है। ठीक है। और जो पैड नंबर होता है, ये नंबर होता है जो हमें रिक्वायर्ड होता है, यानी अनदर स्ट्रिंग भी बोल सकते। पैड नंबर की जगह आप इसको अदर स्ट्रिंग भी बोल सकते हो कि कौन सी स्ट्रिंग है ये। ठीक है। सेम एज नीचे होता है, पैड एंड के अंदर होता है। ठीक है। अब पैड स्टार्ट में तो क्या होता है कि जो पैड जो नंबर होता है हमारा, ये तो हमारे पास क्या होता है, पहले आ जाता है। जो स्ट्रिंग होती है हमारी ये पहले आ जाती है, देन हमारे पास अदर नंबर उतने ही टाइम्स बाद में आता है। लेकिन एंड में क्या होता है, सबसे पहले अदर नंबर आता है और फिर हमारी स्ट्रिंग आती है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज करें हमने स्ट्रिंग लिया 15 ली, इसके अंदर हमने टेक्स्ट स्ट्रिंग लिखी, पैड स्टार्ट किया, टेक्स्ट स्ट्रिंग को यहाँ डाला और ये आगे ले गए। ठीक है। नाउ अभी हमने क्या किया है, अगर आप गौर करोगे तो हमारी जो टेक्स्ट स्ट्रिंग थी वो और जो ये नंबर ऑफ टाइम्स था वो दोनों सेम ही रखा है। हम इसको आपको कम भी करके बताएंगे कि ये किस तरीके से कम होता है। ठीक है। और ये लेट में हमने सेकंड नंबर डाला जिसके अंदर पैड एंड वाला लिया। पहले तो पैड स्टार्ट का था और फिर दूसरा हमने पैड एंड का ले लिया। ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं कि एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये किस तरीके से हमें रिजल्ट देगा। रन के अंदर हमने क्या किया, टेक्स्ट स्ट्रिंग ले ली, 15 ले ली। एक ले लेते हैं हम लेट नंबर ऑफ मूव, नंबर ऑफ मूव ले लेते हैं, इसको स्ट्रिंग ले लेते हैं। ठीक है। अब क्या लिया हमने, देखना, नंबर ऑफ मूव स्ट्रिंग को हमने ले लिया 5। ठीक, ये ले लिया। अब क्या करते हैं हम, जो हमारी टेक्स्ट स्ट्रिंग है वही रखते हैं और नंबर ऑफ मूव स्ट्रिंग को हम चेंज कर देते हैं, यहाँ पे ले जाते हैं। ठीक है। टेक्स्ट स्ट्रिंग हमारी 15 रख दी हमने दोनों बार और जो नंबर ऑफ मूव स्ट्रिंग है वो 5 कर दिए और जो हमारी अदर स्ट्रिंग थी वो हमने x कर दी और इनको हमने प्रिंट करा लिया। अब देखते हैं कि हमारे पास चेंजेस क्या आएंगे। अगर हम कॉमन रखते हैं तो शायद चेंजेस देखने में डिफ़िकल्टी हो जाती कि रिजल्ट एक्चुअल में किस चीज़ का आ रहा है हमारे पास। हम क्या करते हैं, यहाँ चलते हैं। अब क्या करते हैं, इसको रिलोड करते हैं तो देखो क्या हुआ, जो हमारी टेक्स्ट स्ट्रिंग थी वो 15 थी, वो तो यहाँ पे आ गई और जो हमारी नंबर ऑफ जो मूव्स थे जो हमने डाले थे वो डाले थे हमने 5। तो 5 डाले थे तो कितने हो गए, 3x आ गए। हुआ क्या कि जो हमारे, एक बार इसको भी हम प्रिंट करा देते हैं, जस्ट अ सेकेंड। जो हमारे नंबर ऑफ मूव्स थे इसको भी हम एक बार प्रिंट करवा लेते हैं, यहाँ पे डाल देते हैं इसको और इसको, वो आपको अभी दिख नहीं रहा होगा, लेट मी शो यू नाउ। इसको रिलोड कर देता हूँ। देखो मैंने क्या किया, नंबर ऑफ मूव स्ट्रिंग को मैंने यहाँ पे ले लिया। क्या किया कि हमारे पास दो तो ये नंबर थे, 2 डिजिट के नंबर थे हमारे पास दो, और फिर उसके बाद हमने क्या किया कि हमने नंबर ऑफ मूव्स 5 रखे और हमने x दिए। क्या हुआ कि 2 ये और 5 ये, तो इस 5 में से नंबर ऑफ मूव में से इसके नंबर ऑफ काउंट को कम कर दो, यानी 3 आए, तो इसीलिए 3 टाइम तो x आ गया और 2 टाइम्स के लिए 15 आ गया। यानी नंबर ऑफ 5 जो मूव होने थे वो टोटल नंबर ऑफ स्ट्रिंग प्लस ये आएगा। सॉरी, कॉल आ गया था। हुआ क्या कि देखो ये 2 आ गए और हमने 5 मूव रखे थे, तो अगर हम इस नंबर ऑफ डिजिट में से, यानी 1 2, ये 15 में से नहीं
टू में से काउंट करना है हमें, 1 2, इसमें से 5 को लेस किया तो हमारे पास कितना हो गया 3, तो 3 तो x आएगा, यानी जो अदर स्ट्रिंग थी वो उतनी बार आएगी और 2 15 आ गया। और ये किसका आया, पैड स्टार्ट, यानी स्टार्टिंग में जो हमारी स्ट्रिंग आएगी वो अदर स्ट्रिंग आएगी, उसके बाद में हमारी मेन स्ट्रिंग आएगी। और पैड एंड के अंदर क्या होगा, सबसे पहले हमारी मेन स्ट्रिंग आएगी और उसके बाद अदर स्ट्रिंग आएगी। और इसमें भी यही हुआ कि 15 था तो हमारे पास ये 3 टाइम्स x आ गया। अब हम क्या करते हैं, एक चेंज कर देते हैं। सपोज हम वापस जाते हैं हमारे नोटपैड में और इसको क्या कर देते हैं, इसको हम चेंज करके 4 कर देते हैं। इसको अदर स्ट्रिंग को हम टेक्स्ट स्ट्रिंग को हमने 4 कर दिया, ठीक है, और उसको 5 ही रखा हमने। नाउ अब चलते हैं हमारे ब्राउज़र पे, अब एक बार इसको रिलोड करके देख लेते हैं। देखो क्या हुआ, अब ये हमारी सिंगल डिजिट हो गई थी, ऊपर हमने चेंज नहीं किया, ये ध्यान रखना कि हमने यहाँ 5 कर दिया, ठीक है। तो क्या हुआ, यानी 1 हो गई, 1 में से हमने इस मूव को हटाया तो 4, तो यानी 4 टाइम तो हमारे x हो गए अब, और 1 हमारा 4 आ गया हमारे पास टेक्स्ट, जो हमारी टेक्स्ट स्ट्रिंग आई थी। और पैड स्टार्ट है तो बाद में आएगी हमारी मेन स्ट्रिंग, पहले अदर स्ट्रिंग आती है, और पैड एंड में हमारी पहले मेन स्ट्रिंग आती है और फिर अदर स्ट्रिंग आती है, तो अदर स्ट्रिंग 4 टाइम्स आ गई। तो इस तरीके से पैड स्टार्ट और पैड एंड वर्क करता है जावास्क्रिप्ट के अंदर। होप दोस्तों आपको समझ आया होगा। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ कोड मेटा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो में नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।